अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जनाब आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। गांव आए हुए थे जी। बड़ा खूबसूरत मंज़र है और धूप तकरीबन ख़त्म के ऊपर है। और जब हम आए थे तो यहाँ पे जनाब हमने खाना अपने साथ लेकर आए थे। खाना हमने यहीं खेतों में बैठकर खाया। असल में जो देही माहौल होता है, जो देसी ज़िंदगी होती है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन होती है। इस माहौल के अंदर दोनों तरफ आप देखें खेत है, इस तरफ भी दिखाएं खेत ही खेत हैं चारों तरफ। ये खूबसूरती यानी ये कराची के अंदर आपको नहीं मिल सकती, शहरों में नहीं मिल सकती। ये चारों तरफ सब्ज़ा आँखों को इतना खूबसूरत लगता है और इंतहाई यानी दिल को सुकून मिलता है। शहरी ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ होती है और पॉल्यूशन से भरपूर होती है। यहाँ पर 2-3 महीने में मैं चक्कर लगाता हूँ जहानिया गांव के अंदर, तो बहुत इंजॉय करता हूँ। यकीन करें बहुत मज़ा आता है। शहर की इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से निकल के जब इस ज़िंदगी के अंदर देही माहौल में, गांव की ज़िंदगी में, देसी माहौल में आता हूँ, मैं ज़रूर ज़मीनों पर चक्कर लगाता हूँ। यहाँ पे आके चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, इतना हसीन लगता है सब कुछ। परिंदे भी घूम रहे होते हैं। अभी यहाँ पे परिंदे बैठे हुए थे, हम खाना खा के उनको हड्डियाँ फेंक रहे थे और जनाब वो बड़े मज़े से हड्डियों को कैच कर रहे थे। इतना प्यारा मंज़र लग रहा था। तो इस माहौल के अंदर लोगों की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। सुबह सवेरे उठ जाना, फजर की नमाज से पहले ही उठ जाते हैं अमूमन, और नमाज़ पढ़ के जनाब खेतों में आ जाना। फिर यहाँ पे अपनी खेतों के अंदर काम करना। मर्द भी लगे होते हैं, ख़वातीन भी लगे होते हैं रिज़्क़ हलाल के लिए। और उसके साथ साथ जनाब ये दिन भर मेहनत मुशक्क़त करते हैं। इनकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज ही है। कराची के अंदर या शहरों के अंदर अमूमन होता ये कि 11-12 बजे सुबह होती है, फिर वो नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते ही जनाब कामों पे चले जाते हैं। कोई दुकानदार है, कोई कारोबारी है, कारोबार पे चला जाता है। कोई जनाब ऑफ़िस में काम करता है तो वो ऑफ़िस चला जाता है। उसके बाद फिर शाम में वापसी होती है, रात में वापसी होती है। दिन भर बैठने का काम, दिन भर जनाब ऑफ़िस चेयर टेबल के ऊपर, तो सेहत बिल्कुल बर्बाद हो रही है। मैं अक्सर देखता हूँ, मेरा एक आउटलेट है, मतलब है पापोश में, उसके सामने एक होटल है। लाजमी सी बात है, होटलों का खाना आपको मालूम है इंतहाई गैर मेयारी खाना होता है। यानी जो घी तेल इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ही ख़राब होता है। कोई अच्छी क्वालिटी का तो घी तेल नहीं होता है। अच्छा, वहाँ पर पठान तबका ज़्यादातर आता है खाना खाने। जो रेडी चलाने वाला है या रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ये आते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए। अच्छा, जिस तरह का वो खाना खाते हैं मैं सिर्फ देखकर हैरान होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये खाना मैं यानी हम लोग जो रहने वाले हैं एक अच्छे माहौल के अंदर, तो हम लोग अगर ये खाना खाएं तो शायद दूसरे दिन हमें हार्ट अटैक हो जाए और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हमको करानी पड़े। तो ये पठान तबका जो रेडियो को धक्का लगा रहा है, ये जनाब वो खाने भी खा रहा है और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। वजह इसकी है कि ज़िंदगी मुशक्क़त वाली होती है। खाना उसने वो खाया जो इंतहाई गैर मेयारी है, जिसका घी तेल शायद मैं और आप खाएं तो हमको हज़म भी ना हो, हमारे मैदे भी बर्बाद हो जाए और हार्ट की तकलीफ़ हमको हो जाए। तो लेकिन वो पठान जो रेडियो को धक्का लगाने वाला, दिन भर मेहनत मुशक्क़त करने वाला, वो खा रहा है और खाने के बावजूद जनाब बहुत फिट फाट। वजह क्या है कि एक तो उसकी ज़िंदगी में मुशक्क़त है, उसकी ज़िंदगी में मेहनत है। पूरे दिन रेडी को धक्का लगाना है, यानी ज़मीनों को खोदना है, मेहनत करना है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना है, उन पे ईंटें लेके चढ़ना है, बजरी लेके चढ़ना है। तो ये जो मेहनत और मुशक्क़त है इंसान को, ये बहुत फिट रखती है। तो यहाँ पर देही माहौल के अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं कि ये जनाब मेहनत मुशक्क़त के आदी होते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ के नाश्ता कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी का रूटीन बहुत अच्छा बनाया हुआ उन्होंने। तो अभी भी जब मैं यहाँ पर आया तो जनाब हमारे ब्रदर इन लॉ वो यहाँ पर खाना खा रहे थे और उनके जो मज़दूर थे, ये खेतों में काम करने वाले जिनको हम किसान कहते हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। इत्तेफाक से मुझे भी बड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने वाइफ के साथ में आ रहा था गांव ज़मीनों के ऊपर, तो मैंने कहा कि यार भूख लग रही है रास्ते में। उसने कहा वहाँ पे तो आपको सिर्फ सब्ज़ियाँ मिलेंगी, गाजर मिलेंगे हमारे खेतों के अंदर, तो अब खाना तो जो है वो शहर जाके हम जहानिया जाके खाएंगे। तो मैंने नियत कर ली थी कि इंशाल्लाह शहर जब पहुँचेंगे घर तो वहाँ पे ही जाके खाना खाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ये पीछे की तरफ दिखाइए, यहाँ पीछे की तरफ जो है ना, ये सब्ज़ियाँ इन्होंने लगाई हुई हैं।
तो वैसे तो यहाँ पे गंदम है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये गंदम है। कुछ इन्होंने अभी कीनू के पेड़ भी लगाए हैं, सामने सरसों लगाई हुई है। तो इसी तरह से पीछे की तरफ इन्होंने एक छोटे से हिस्से के अंदर अपने घर के लिए सब्जियां लगाई हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको जो बताने लगा हूँ, जिसमें ना स्प्रे ये करते हैं ना कोई मसनूई चीज़ डालते हैं, बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी और बगैर केमिकल की सब्ज़ी इन्होंने अपने घर के लिए लगाई हुई है। जिसमें अभी चुकंदर है, इसमें गाजर है, इसमें इन्होंने जनाब प्याज लगाई हुई है और भी दीगर बहुत सारी सब्ज़ियाँ इन्होंने घर के लिए लगाई हुई हैं। तो इनको एक तो बाहर से सब्ज़ी नहीं ख़रीदनी पड़ती, एक फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये होता है कि बाहर जो सब्ज़ियाँ भी हैं तो वो सब केमिकल है, तो इन पर स्प्रे होता है, केमिकल्स होते हैं। इन्होंने अपने लिए जो सब्ज़ी लगाई हुई है इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों के पास भी अगर अपनी ज़मीनें हैं, ठीक है, आप गंदम लगाएं, सरसों लगाएं, जो कुछ लगाना है, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा रखें अपने लिए, जिसमें आप अपने घर की सब्ज़ियां आप अपने लिए लगाएं और अपने उसी को आप इस्तेमाल करें बगैर केमिकल की सब्ज़ियां। मेरे हमजुल्फ ब्रदर ज़ुबैर साहब, मेरी हम नाम है। कल जनाब उनके माल्टे के बाग हैं, कीनू के बाग हैं, कल एक वीडियो हमने वहाँ भी बनाई थी। तो उन्होंने भी अपने बाग के अंदर एक स्पेस रखा हुआ है, एक हिस्सा रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने भी घर की सब्जियां लगाई हुई हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई स्प्रे नहीं होता। तो वही सब्जियां वो इस्तेमाल करते हैं। मैं भी जितने दिन यहाँ पे रहता हूँ तो वही सब्जियां खाता हूँ। तो अभी आया हुआ था, तो ये लोग जनाब यहाँ पे जो है ब्रदर इन लॉ और उनकी जो स्टाफ है, किसान वगैरह जो यहाँ पे काम करते हैं, तो ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो रास्ते में मैं बेगम को कह रहा था कि यार नाश्ता जल्दी का किया हुआ है, भूख लग रही है, 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, तो घर जाके ही खाना खाएंगे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिस्क रखा हुआ होता है, जिसका जहाँ रिस्क होता है मालूम नहीं होता। तो वाइफ ने मेरी कहा कि देखें खेतों में तो इस वक्त आपको ताज़ा सब्जियां मिल जाएंगी, आप गाजर और ये सारी चीज़ें जो भी खीरा वीरा यहाँ मौजूद है आप वो खा लीजिएगा, घर जाके फिर हम खाना खा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब हम खेतों पे पहुँचे तो देखा जनाब ज़बरदस्त किस्म का ये चारपाई दिखाएं, यहाँ पे जनाब खाना लगा हुआ, ये सामने बोरी, इसके अंदर खाना था जो कि उन्होंने यहाँ पे सारा सेट किया हुआ था। खाना फुल देसी माहौल के अंदर, देसी खाना। तो मैं भी यहाँ इस चारपाई के ऊपर बैठ गया जनाब और बहुत इंजॉय करके, मुझे सच्ची बात है शहर का जो एक रस्मी मामलात हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बिल्कुल सादा ज़िंदगी का कायल हूँ, सादी ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद है। चाहे जाके मैं गुजार नहीं पाता, चूँकि कराची के अंदर बिज़नेस है, कारोबार है, दर्स वगैरह प्रोग्राम सब कराची में ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि रहना मेरा कराची का, रिहाइश कराची की है।